नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। आपने जगलिंग गेम देखा है? अरे वही, जहां एक सर्कस में एक शख्स अपने हाथ में 3 गेंद रखता है और तीनों को उछालते हुए दोनों हाथों में एक एक गेंद रखता है। लगता है कांग्रेस की सियासत में भी इस वक्त कुछ ऐसा ही गेम चल रहा है। चलिए आपको तफसील से समझाएंगे इस सियासी खेले के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं सूबे के सरदार अशोक गहलोत के बारे में। जनाब ने चमका दिया कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं को। कल की ही बात है, दिल्ली ठिकाने पर हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जिस तरह से गहलोत साहब को सराहा गया, अब उसकी चर्चाएं तेज होने लगी हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबरें अब सामने आ रही हैं, उसके बाद लगने लगा है कि साहब का कद बढ़ गया है। अब चाहे पंजाब में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी हो, यूपी में लोगों ने नकार दिया हो, लेकिन लगता है कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले खबर यह भी कि कांग्रेस का अगला चिंतन शिविर राजस्थान में हो सकता है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस का अगला चिंतन शिविर राजस्थान में कराने का प्रस्ताव रखा गया है। अब यह प्रस्ताव रखने वाले नेता भी कोई और नहीं बल्कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही बैठक में यह प्रस्ताव रखा है। ऐसी भी खबरें हैं। अब देखिए, CWC की ये बैठक क्यों रखी गई थी, ये भी साफ है, क्योंकि 5 राज्यों में हाथ को नकार दिया गया। जाहिर है हार पर समीक्षा होनी थी, वजह भी जानना जरूरी था, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि बैठक में कोई बहुत ज्यादा काम की बातें नहीं हुई, और अगर कुछ हुआ भी है तो वो अभी बाहर नहीं आ सका। लेकिन यह भी तय है कि सियासत में ज्यादा देर तक कुछ छुपा नहीं रह सकता, तो वो भी सामने आ जाएगा। खैर, हम बात कर रहे थे उस सियासी खेल की जिसे अगर जगलिंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दरअसल इस वक्त कुछ ऐसा ही राजस्थान को लेकर भी चल रहा है। गहलोत वर्सेज पायलट, कहानी नई नहीं पुरानी है, लेकिन जनाब के दिल में जो कसक है वो कम नहीं हुई। अब देखिए, ये दोनों ही नेता साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो राजस्थान से बाहर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन लगता है कि अब हालात और सियासी बयार बदलने लगी है। अब यूं तो राजनीति में हर पल नई चर्चाएं और कयास लगते हैं, लेकिन देखिए, कोई कहता है कि अब सचिन पायलट को कांग्रेस अध्यक्ष बना देना चाहिए, तो कोई कहता है कि अब अगली बैठक में हो सकता है अशोक गहलोत को अध्यक्ष की कुर्सी दे दी जाए। लेकिन सवाल यह कि जब ये दोनों ही राजस्थान से बाहर जाने के लिए इनकार कर रहे हैं, तो फिर कुर्सी किसकी? क्योंकि अक्सर अब जब विरोधी खेमा इस बात को भी उठाता रहता है कि कांग्रेस के पास तो उनका अपना परमानेंट अध्यक्ष तक नहीं है, तो जाहिर है आला कमान भी सोचती तो होंगी ही कि क्या जवाब दिया जाए। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि यूपी चुनाव के बाद स्थितियां या कहें हालात पायलट के लिए बदल जाएंगे। नतीजे कैसे रहे आप भी जानते हैं। बड़ी ऐतिहासिक पराजय से पायलट तो एक्सपोज हुए ही, इसके अलावा वहां की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी की भी पोल खुल गई। अब यूं तो उम्मीद थी कि कांग्रेस करीब 50 सीटें जीत जाएंगी, लेकिन जीती महज 2। एक राष्ट्रीय पार्टी की यूपी से ज्यादा कहीं दुर्गति नहीं हुई है। अब ये भी जग जाहिर है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि दोषी कौन? खैर, जो भी हो, अब इतना जरूर है कि राहुल या प्रियंका में से अब कोई राजस्थान में पंगा नहीं करेगा। तो फिर क्या ये माना जाए कि ऐसे हालात में पायलट की पैरवी करने वाला कोई नहीं, क्योंकि इनका तो एकमात्र मकसद राजस्थान की राजनीति करना है। लेकिन यहां ये अंगद की तरह पैर जमाए हुए हैं। जाहिर है जब पांव मजबूत होंगे तो जमेंगे भी, छाप भी छोड़ेंगे और चर्चाएं भी होंगी। तो क्या फिर ये सही नहीं कि राजस्थान की सियासत में इस वक्त जगलिंग का ही गेम चल रहा है, यानी सियासी जगलिंग। नमस्कार।